Hello, guys. Welcome to the Mughal Empire, where the emperors ruled, the noble schemed. Here we are talking about the noble, those fancy dress VIPs of the court who took power to a whole new level in the 18th century. तो आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य पर सभी ओर से दबाव पड़ रहा था। उसी बीच में नॉबल्स जो थे वो भी अपने आप की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में नॉबल्स जो थे वो दो बड़े गुटों में बट गए थे। नंबर एक जो था ईरानी और नंबर टू तुरानी। ईरानी जो पर्शिया वर्तमान समय के ईरान से संबंध रखते थे और तुरानी जो तुर्क मूल के थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। धीरे धीरे समय की स्थिति में बदलाव आया और मुगल बादशाह जो लेटर मुगल एम्परर थे वो इन दोनों नोबल ग्रुप के हाथों की कठपुतली बन गए। और सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन की स्थिति तब पैदा हुई जब इनमें से दो मुगल बादशाह, पहला फारूक शिया और दूसरे आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी गई। और इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का आता है जिसमें दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम सेकंड को उन्हीं के नॉबल्स के द्वारा अंधा कर दिया गया, जिसका परिणाम क्या निकला कि मुगल साम्राज्य की सत्ता के पतन जो है वो होने लगा। नंबर टू, बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े बड़े जमींदारों ने मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपनी शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बना लिया, और जिसके कारण नए जो जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद पर उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी के साथ ही बहुत से राजपूत जिन्हें वतन जागीर के रूप में काफी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी मिली हुई थी, वो भी अब अपने राज्य पर अपना नियंत्रण का विस्तार करने में लग गए। इसी के साथ नंबर चौथा, जिसमें कि जाट, सिख, मराठा ये भी अपने आप का एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश करने लगे। इन राज्यों के बारे में विस्तार में हम अगली वीडियो में जानेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।